स्वागत है आप सबका। मैं हूं धनंजय सिंह और आज हम बात करेंगे दुबई की। वैसे तो दुबई अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए, अपनी चमक दमक के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा यही दुबई में है। दुबई में बीचेज हैं, बार्स हैं, नाइट क्लब्स हैं और शराब बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे की जो दुनिया है वो दिल दहला देने वाली है। दुबई में बहुत ही सख्त कानून है। अगर आपने दुबई में रहते हुए वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ट्वीट कर दिया तो आपको जेल हो सकती है। दुबई में खुलेआम आप अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर आपने कहीं गलत टर्न ले लिया और आपने आपत्तिजनक कपड़े पहने हुए हैं या सार्वजनिक जगह पर आपने हग या किस कर लिया तो आपको जेल हो जाएगी। ऐसा कई बार कई टूरिस्ट के साथ हो चुका है। दुबई अपने यहां तेल के कुओं के लिए भी काफी फेमस है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि तेल के कुएं जीडीपी में सिर्फ 5% की हिस्सेदारी देते हैं। पुरानी दुबई जिन लोगों ने देखी है वो कहते हैं यहां पर सिर्फ पोर्ट्स हुआ करते थे। लेकिन दुबई के पिछले शासक शेख राशिद अल मखतूम की नीतियों ने दुबई को एक डेवलप्ड टूरिस्ट हेवन बना डाला। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरलाइंस एरिया में बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करके और फिर इनके बेटे शेख मोहम्मद ने इस विकास को आगे बढ़ाया। दुबई में मानवाधिकारों का हनन बहुत अच्छे से होता है, जहां मजदूरों को ना ही ढंग से रहने की जगह मिलती है और ना ही ढंग का मेहनताना, और इनसे 14-14 घंटे तक काम कराया जाता है। ज्यादातर लोग यहां दक्षिण एशिया के देशों से ही मजदूरी करने जाते हैं। यहां पर इनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाते हैं। दुबई की असलियत यह है कि वहां भले नाम की डेमोक्रेसी है लेकिन चलता वहां एक तरीके का डिक्टेटरशिप ही है। तो मेनली दुबई में 3 ग्रुप्स हैं, एक एमिरेट्स, दूसरा अमीरजादे और तीसरा है वहां काम की तलाश में जाने वाले मजदूर। तो ये जो मजदूर हैं इनकी हालत वहां सबसे खराब होती है। लोग बहला फुसला कर वहां भेज तो दिए जाते हैं, लेकिन वहां एक किचन जितने कमरे में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें सैलरी कोई बहुत ज्यादा मिलती है, 10 से 12 हजार ही महीने का मिलता है, लेकिन इनकी लिविंग कंडीशन इतनी खराब होती है कि पूछिए मत। इतनी ज्यादा गर्मी होती है वहां कि कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता और इस गर्मी में इन मजदूरों से 14-14 घंटे काम कराया जाता है। दुबई को भले ही टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए हांगकांग जैसे बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स बना दिए गए हैं, लेकिन इनकी वजह से दुबई बहुत ही कर्जों में डूबा हुआ है। ये इमारतें बाहर से जितनी लुभावनी और ग्रैंड दिखती हैं, अंदर से उतनी ही खोखली और खाली हैं। इन इमारतों के मेंटेनेंस पर भी बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसका अगर रेगुलर मेंटेनेंस ना किया जाए तो शायद वो भी धराशायी हो जाए। और अरबों रुपए खर्च करके इसे ग्लास और स्टील से बनाया गया है, जिसकी वजह से दुबई की गर्मी को देखते हुए इसको ठंडा रखने में भी बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। और इस सब के बावजूद भी बुर्ज खलीफा के टिकने की उम्र जो है वो सिर्फ 100 साल ही बताई जा रही है। दुबई अपने शहरों में ढंग के सीवर सिस्टम भी नहीं बना पाया है। अगर इन सीवर्स की रेगुलर सफाई ना की जाए तो इनकी सड़कें पानी और पखाने से भर जाएंगी। आपको जान के हैरानी होगी कि हर रोज बुर्ज खलीफा से 60 टन पूप इकट्ठा करने के लिए ट्रकों की लाइन लगी रहती है। और यह हाल ज्यादातर स्काई स्क्रैपर्स का है। और इन स्काई स्क्रैपर्स को बनाने में इतने पैसे खर्च होते हैं कि इनमें रहने का किराया बहुत ही महंगा होता है, जो कि ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी वजह से ज्यादातर स्काई स्क्रैपर्स खाली ही पड़े रहते हैं। दुबई ने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 3 मैन मेड आइलैंड बनाए हैं, जिन पे सालों से काम चल ही रहा है। बहुत सारे पैसे इन आइलैंड पर फूंक डाले हैं और ये आइलैंड खाली ही पड़े हुए हैं। नासा के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले कुछ सालों में ये मैन मेड आइलैंड जो हैं ये समंदर में डूब जाने वाले हैं। और इन आइलैंड को बनाने के लिए दुबई ने बहुत बड़ी मात्रा में मरीन लाइफ को तबाह कर डाला है। फिर से बात करते हैं यहाँ अमीरी और गरीबी की, जहां बेतहाशा पैसे स्काई स्क्रैपर्स और आर्टिफिशियल आइलैंड पर खर्च किए जाते हैं, वहीं यहाँ की 89% पॉपुलेशन गरीब ही है, जिसमें ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स ही हैं। दुबई की स्ट्रॉन्ग करेंसी दिखा के इनको यहाँ पर लाया जाता है और इन्हें एक तरह से ब्लू कॉलर स्लेव कहा जाता है, जिनसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिया जाता है कि अगर वो आने के बाद चिल्लर के लिए काम ना करके भागना चाहें तो भाग भी ना पाएं। भले गवर्नमेंट ने इन चीजों के खिलाफ रूल बना रखे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कोई भी अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकता जब तक उनकी कंपनियां, उनके मालिक जाने की इजाजत ना दें, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया है इन वर्कर्स के पासपोर्ट वहां पहुंचते ही जब्त कर लिए जाते हैं। या महिला वर्कर्स की हालत तो और भी खराब है, जहां 24-24 घंटे घरों में काम लिया जाता है इनसे और बहुतों को जबरदस्ती सेक्स ट्रेड में ढकेल दिया जाता है। यूएनएचआरसी ने अपनी एक रिपोर्ट में ऐसे ही बहुत सारे केसेस का खुलासा किया है जहां इन महिला वर्कर्स का शोषण किया गया है। यहाँ के लोग टूरिस्ट से भले अच्छा व्यवहार करें, लेकिन वर्कर्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। दुबई में किसी चीज की खेती नहीं होती क्योंकि यह रेत पर बसा हुआ शहर है, और उसके बावजूद भी यहाँ खुल्लम खुल्ला बहुत खाना बर्बाद किया जाता है।
हर रोज 38% खाना बर्बाद करके फेंक दिया जाता है और रमजान के दिनों में तो वेस्टेज 60% तक पहुंच जाती है। टूरिस्ट को बनावटी दुबई दिखाया जाता है, ना कि असली दुबई। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही महंगी महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, स्काई स्क्रैपर्स, आर्टिफिशियल आइलैंड दिखाए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रेड और सेक्स ट्रेड का काला सच है वो छुपा के रखा जाता है। भले ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रेड के खिलाफ यहाँ बहुत ही सख्त नियम है, लेकिन टूरिस्ट को खुश करने के लिए ये सब कुछ होता है यहाँ पर। द संडे मॉर्निंग हेरल्ड की रिपोर्ट के हिसाब से 30,000 से ज्यादा एक्टिव प्रोस्टिट्यूट्स यहां हैं, जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लाए गए माइनस भी शामिल हैं। लेकिन ये डार्क साइड दुबई का कहीं नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि दुबई के प्रेस को इजाजत नहीं है कि वो वहां की गवर्नमेंट के फैसलों पर उंगली उठा सके या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी रिपोर्ट कर सके। और सबसे वर्स्ट ये है कि साहब पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है और वो भी बहुत महंगा। या तो समंदर के पानी को डिसैलिनेट करके इस्तेमाल में लाया जाता है या फिर रेस्टोरेंट एंड कैफे से महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है। पानी की कमी यहाँ सदियों से है और इसलिए यहाँ के ट्रेडिशन में ऊंट का यूरिन पीना भी शामिल है। तो ये थी दुबई की असलियत। उम्मीद है आपकी आंखें दुबई को लेकर खुल गई होंगी। इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। वल्लाह ऊंट के पेशाब का शरबत अल हबीबी।